ऐसे कभी 10 भी आ जाते हैं, कभी 5 भी आ जाते हैं, कभी 1 भी नहीं आता। कोई ड्राइवर होते हैं दूर दूर से आते हैं, किन लोगों को पता होता है इधर गलत काम होता है, सब आते हैं। रानी, आप कोई और भी तो काम कर सकती थी, जरूरी कि यही काम करना था? मजबूर थी उस टाइम, ये पता नहीं था काम होता क्या है, ये दुनिया क्या होती है। अभी तो इन दुनिया में पढ़ की हूँ, अभी पता नहीं है। घर वालों ने निकाल, मेरी बेटी 1 महीने 10 दिन की थी जो इधर में लाहौर में आई थी। अभी 7 साल की इतनी सारी होगी। अभी मैं घर गई हूँ, वो भी घर वाले पैसे लेते हैं जो मैं कमाती हूँ बच्चों को। वो छोटी है, लोगों के घर में सुला कर उसको आती हूँ ना, उसको क्या पता मेरी मम्मा क्या करती है क्या नहीं। वो छोटी है, जो बड़े हैं वो अपने पापा के पास रहते हैं। उनकी छोटी सी बच्ची है जिसका पेट पालने के लिए ये यहाँ पे रात को 3 बजे तक कई मर्दों के ये जिस्म बर्दाश्त करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रात के करीबन 11-12 बजे ट्रक अड्डा में। यहाँ पे तारीकी छाई हुई है, बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं जिन्हें देख के बंदे को डर लगता है, खौफ लगता है। मगर यहीं पे अंदर ही अंदर एक पूरी दुनिया आबाद है। कुछ साए यहाँ पे आपको चलते फिरते दिखाई दे रहे होंगे। आज रात की इसी तारीकी के अंधेरे में हमने आपको मिलवाना है एक ऐसी लड़की से जो कि बिल्कुल जवान है, मगर ये यहाँ पे अपना जिस्म बेचने पे मजबूर है। अक्सर लोग इनको तवाइफ कहते हैं, पता नहीं मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। आखिर क्या वजह है कि ये इस उम्र में ऐसा काम करने पे मजबूर हुई, या फिर इनकी पूरी कहानी है क्या? आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? रानी। रानी, कितनी उम्र है आपकी? होगी 30 साल। 30 साल। जी ट्रक अड्डा में आप अपना जिस्म बेचती हैं। जी। कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए? 2 साल हो गए। 2 साल। जी। आप रात को कितने बजे यहाँ पे आती हैं? 8 बजे आते हैं हम, शाम 8 बजे आते हैं, 3 बजे घर चले जाते हैं। रात को 3 बजे? जी जी। पूरी रात आप यही काम करती हैं? हाँ जी, यही काम करना होता है और क्या। इतने घंटों में कितने लोग आपके पास आते हैं? ऐसे कभी 10 भी आ जाते हैं, कभी 5 भी आ जाते हैं, कभी 1 भी नहीं आता। ये सारे कौन लोग होते हैं? कोई ड्राइवर होते हैं, कोई बस दूर दूर से आते हैं, किन लोगों को पता होता है इधर गलत काम होता है, सब आते हैं जी। रानी, मुझे आप ये बताओ कि आप क्यों ये काम कर रही हो? बस मजबूरी है। मियाँ ने शादी दूध पहले की थी, फिर दूसरी मेरे साथ की थी। जब मेरे बच्चे हुए हैं उसने छोड़ दिया। 2 बेटियां और 1 बेटा उसके पास है, तो 1 बेटी मेरे पास है बस। तो रानी, आप कोई और भी तो काम कर सकती थी, ज़रूरी कि यही काम करना था? नहीं, हम घर पे भी कर लेते थे, लेकिन घर जो किन लोगों के घर में काम करती थी वो उन लोगों ने ये कहाँ पे लगवा दिया मुझे। इस धंधे पे उन लोगों ने लगवाया आप? जी। तो आपने मना नहीं किया, आपने उनको रोका नहीं? बस क्या करती, मजबूर थी उस टाइम, ये पता नहीं था काम होता क्या है, ये दुनिया क्या होती है। अभी तो इन दुनिया में पढ़ की हूँ, अभी पता नहीं है। अभी तो कहते हैं बस यही काम ठीक है, और काम सब जो अच्छा काम है हम बोलते बुरा है ये। रानी, आपने तो अभी कह रही हैं कि दुनिया देख ली है। ये दुनिया कैसी है? ये जो आपके पास मर्द आते हैं ये कैसे हैं? बुरे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, कोई इज्जत भी देते हैं, कोई इज्जत नहीं भी देते, बस ऐसे ही है। जिस औरत को हम लोग गाली देते हैं ना, बुरा भला बोलते हैं, ये देखें आज उसकी आंखों में आंसू आ गए और ये रो रही है। आप इससे तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस मजबूरी के आलम में ये यहाँ पे काम करने पे मजबूर हैं, वो भी इतना गंदा। जो आपके पास लोग आते हैं उनका रवैया कैसा होता है आपके साथ? कोई अच्छे भी आते हैं, कोई बुरे भी आते हैं। कोई इतने अच्छे होते हैं वो पैसे देते हैं, काम नहीं करते चले जाते हैं। कोई पैसे भी देते हैं फिर भी झगड़ा भी करते हैं, फिर भी काम करके मुश्किल से भी तंग करते हैं, चले जाते हैं बस। यानी झगड़ा किस बात पे आपसे करते हैं वो? झगड़ा इस बात पे करते हैं, बस वो ये बोलते होते हैं बस भी पैसे देते हैं, कम देते हैं। हम कहते हैं पूरे पैसे दो, वो कहते हैं नहीं इतने में काम करना तो कर लो। फिर हमारी मजबूरी होती है, हमने तो करना होता है, रात को इधर होते हैं हम, तो पैसे ना हो तो हम किधर जाएं। फिर इसीलिए फिर जितने भी मिले हम काम कर लेते हैं। रानी, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने अपनी हवस पूरी करने के बाद आपको पैसे ना दिए? हाँ, काफ़ी लोगों ने, इधर साथ ही है, उसका नाम नहीं मैं ले सकती, लेकिन उसने इधर से मुझे ले गया था। तो यही
दिन थे, ठीक है, उसने सारी रात मुझे रखा, इतनी मुझे परेशान किया उसने। फिर ये आंटी गई है, जो आंटी ने अभी तुम्हारे साथ बात की है, ने मुझसे उससे लड़के से लेकर आई, और रात उधर मैं ऐसे ही बस रोती रही। वो मेरी एक ना सुना, उसने बोला नहीं, मैंने जो बस करना है वो करना है, बस छोड़ दो। तो यहाँ से लोग आपको कहीं और भी लेके जाते हैं? हाँ जी, ले जाते हैं, फिर हम जाते नहीं हैं, डर से भी टेंशन बन जाती, इसलिए। उनके साथ जाते हुए डर नहीं लगता, कोई खौफ नहीं आता कि खुदा न खास्ता आपको मार न दें? नहीं, डर तो लगता है, क्यों, हम इंसान नहीं है, डरते तो हैं, क्या करें, फिर मजबूरी, इधर ना काम हो, हम बाहर चले जाते हैं। फिर तो जो ड्राइवर वगैरह होते हैं, इन्होंने नशा भी किया होता है? नहीं, ड्राइवर नहीं, कभी किसी ने भी नहीं नशा। जो बाहर के लोग आते हैं ना, वो ऐसे ड्रिंक वगैरह करते हैं, ये तो नहीं करते। बाहर के लोग भी इधर आते हैं? हाँ जी, वो भी आते हैं इधर। तो आप अभी खुद से काम कर रही हैं या आपकी कोई नायिका है या फिर कोई आंटी है? आंटी बैठी हो, वो उसके साथ काम कर रही हूँ मैं। मुझे आप ये बताएं कि आप पढ़ी लिखी भी हैं? नहीं, तो आप लाहौर की रहने वाली हैं या लाहौर से बाहर गएंगी? नहीं, हम मुल्तान के रहने वाले हैं। रानी, मुझे आप ये बताओ कि कभी आपको ख्याल आया है कि मैं इस काम को छोड़ दूं? नहीं, ख्याल तो आता है काम छोड़ दें, ये अच्छा नहीं काम है। फिर जो घर वाले नहीं रखते, फिर ये काम ही अच्छा है। क्यों, घर वालों ने निकाल दिया आपको? हाँ, घर वालों ने निकाला। मेरी बेटी 1 महीने 10 दिन की थी, जो इधर मैं लाहौर में आई थी। अभी एक 7 साल की इतनी सारी होगी। अभी मैं घर गई हूँ, वो भी घर वाले पैसे लेते हैं, जो मैं कमाती हूँ बच्चों को देती हूँ बस। वो पूछती नहीं है कि अम्मी आप पूरी रात कहाँ पे रहती हैं? वो छोटी है, लोगों के घर में सुला कर उसको आती हूँ ना, उसको क्या पता मेरी मम्मा क्या करती है क्या नहीं। वो छोटी है अभी, जो बड़े हैं वो अपने पापा के पास रहते हैं। जो मेरी बेटी बड़ी है, वो इतनी दूसरे नंबर पे, उन लोगों ने काम करवा के उसका हाथ भी ऐसे इतना काट दिया उन लोगों ने। मैंने फिर भी उन लोगों को कुछ नहीं बोला। आपकी बेटी का? जी, कभी मिलने नहीं देते। बस जब भी मैं जाती हूँ वो कहते मुझे पैसे दे दो, बच्चों के पास 2 दिन रुको फिर चली जाओ तुम। जो मेरी छोटी बेटी, उसको तो पता नहीं मेरा पापा कौन है। 1 महीने 10 दिन की जब मैं इधर आई थी उसको लेके। अभी बच्ची का जब हाथ कटा, मैं तब गई हूँ उधर। मैंने कहा चल ठीक है, मैं उन लोगों के साथ सुलह कर ली, उन लोगों को पैसे वगैरह सब कुछ दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं मेरे बने। मेरा मियाँ कहता नहीं, अपनी बड़ी जो पहले शादी की उसको रखना, आपको नहीं रखना, आपको छोड़ देना। बस वो पैसों के साथ मेरे साथ रहता है, बच्चों को भी नहीं बात करने देता। रानी, कभी आपको ख्याल नहीं आया कि आप दूसरी शादी कर लें? नहीं, अभी शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पहले माँ बाप ने की, वो मियाँ नहीं अच्छा, जिसमें मैंने बच्चे चाह रहे वो नहीं अच्छा, तो दूसरा मेरे साथ कैसे अच्छा रहेगा? वो भी छोड़ देगा एक दिन बस। अब अगर हमारे चैनल के तवज्जुह से कोई आपसे रब्ता करता है, वो आपको ये यकीन दिलाता है कि मैं आपकी ज़िंदगी को बदल दूंगा, यहाँ से आपको निकाल के मैं किसी अच्छी जगह पे ले जाता हूँ, तो आप मान जाएंगी इस बात को? सब ऐसे बातें करते हैं सर, कोई ऐसी बात को कौन करता, अपने छोड़ जाते हैं मुश्किल में। तो ये तो फिर भी आप बात कर रहे हैं मेरे साथ ऐसी। कभी किसी लोग पे मुझे कभी यकीन भी नहीं हुआ। इन ख़वातीन को गंदा कहने से पहले या फिर इनको तवाइफ बुलाने से पहले हम लोगों को ये सोचना होगा कि इनको तवाइफ बनाने में हमारा कितना किरदार है। कहीं हम भी बराबर के शरीक तो नहीं? जो इनके पास आते हैं वो भी तो मर्द ही होते हैं, इनको तो इनके घर वालों ने ठुकरा दिया। फिर जहाँ ये कोठियों में काम पे लगी, इनके मुताबिक उसी खातून ने उनको इस धंधे पे लगा दिया, और अब ये जिस दलदल में धंस चुकी हैं, जिसमें फंस चुकी हैं, बड़ा मुश्किल काम है कि ये उससे बाहर निकलें। मगर हमारी दुआ है, अल्लाह करे कि ये इस काम को छोड़ दें। अभी इन्होंने अपनी मजबूरी भी बताई है कि इनकी छोटी सी बच्ची है जिसका पेट पालने के लिए ये यहाँ पे रात को 3 बजे तक कई मर्दों के ये जिस्म बर्दाश्त करती हैं, स्मेल बर्दाश्त करती हैं। जो हेल्प इनकी करना चाहते हैं
वो ज़रूर कीजिएगा। पहले आए, बेशक आप लोग इनसे मिलें, उसके बाद इनके लिए कुछ भी करना चाहें अपनी मर्ज़ी से, अपनी आखिरत संवारने के लिए, इनके लिए ये ज़रूर कीजिएगा। हम यहाँ पे आए थे ताकि इनकी जो अंदर की तकलीफ़ है वो आप लोगों के सामने हम रखें या फिर आप लोगों को बताएं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।